नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और शुरुआत हम कर रहे हैं चक्रवाती तूफान मोंथा की खबर से। और इस समय आपको हम बता दें कि मोंथा की दस्तक थिरुपुपालम और केशवदास सुपालम के बीच ये दस्तक देगा। आसपास के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी। लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की गई है, यानी कि अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और प्रशासनिक अमले ने भी अपनी तैयारियां कर ली गई हैं और लोगों को कहा गया है कि वो घरों के अंदर रहें, तटों से दूर रहें। तो साइक्लोन की वजह से जो पेड़ जो है रोड पर ट्रांसपोर्टेशन बाधा कर रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनको काटने का और क्लीन करने का जो है इन्फॉर्मेशन थी। तो हम लोग सुबह से लगभग ये 8वां ट्री है जो सबसे बड़ा है, उसके पहले हमने 7 ट्री जो है क्लियर करके रोड ट्रांसपोर्टेशन को मतलब रिस्टोर कर दिया है। तो ये लास्ट ट्री है अभी। ये जो आप लोगों के साथ जो स्पेशलाइज्ड ये सब लाइट्स वगैरह, हेलमेट और क्या क्या इक्विपमेंट्स आप लोग कैरी कर रहे हैं यहाँ पे? ये एक्चुअल में ये पूरा जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जो कि एक रेस्क्यूअर को अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए जो है पहनने जाते हैं। और हमारे साथ में जो है कटिंग इक्विपमेंट जो है चैनसा हैं जो कि वुडन कटिंग में, ट्री कटिंग में काम आते हैं। उसके बाद में यदि फ्लड कहीं से लाइक सिचुएशन है और कहीं स्टक्ड हैं पीपल पानी में, तो वहाँ पर हमारे पास बोट हैं 4 और अदर इक्विपमेंट हैं। कहीं बिल्डिंग कोलैप्स्ड है वो अदर है, जिसमें हमको एक एनडीआरएफ को जो है पूरी 5 मॉड्यूल में, जिसमें आपका सीएसआर हो गया, बिल्डिंग कोलैप्स्ड हो गई, आपका एफडब्ल्यूआर हो गया, आपका जो है ये चैनसा वगैरह जो वुडन कटिंग है साइक्लोन के दौरान, वो सारे उसमें हमको ट्रेंड किया गया है। और कमांडेंट जो 10th बटालियन जो है श्री वीवीएन प्रसन्ना सर, उनके निर्देशानुसार ये पूरे आंध्रा कोस्टल में जो है 9 टीम्स जो है डिप्लॉय हैं साइक्लोन मोंथा की वजह से। अभी तक कोई बड़ा चैलेंजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक आपके मिला है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब लैंडफॉल होगा उसके बाद ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होगा सर? जैसा कि आईएमडी की जो इन्फॉर्मेशन है वो लैंडफॉल जो यहाँ से और विशाखापट्टनम के सुबह से ही मौसम यहाँ कल से ही ख़राब है, लेकिन अभी तक चैलेंजिंग कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है। छोटे मोटे ट्री थे और यही एक टास्क है जो चैलेंजिंग, जो इस घर में जो इसमें लोग रहने वाले थे वो स्टक हो गए थे, बाकी बाद में जल्दी से निकले। और यही एक ट्री है जो हमको अभी तक सबसे बड़ा और चैलेंजिंग लगा है। कितने लोग थे इस घर के अंदर सर? लगभग 3 to 4 मेंबर्स थे उस समय। चक्रवात मोंथा कितनी देर में भारत में दस्तक देगा और इसकी तीव्रता कितनी होगी, कितने नुकसान का अनुमान है, आशंका है, इसे समझने के लिए एनडीटीवी संवाददाता हिमांशु शेखर ने मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा से खास बातचीत की है। आपको भी सुनवाते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि यह साइक्लोन मोंथा धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश कोस्ट को हिट करेगा 28 इवनिंग और नाइट के टाइम पर। जब ये हिट करेगा इसका विंड स्पीड होगा 90 to 100 km/h, गस्टिंग टू 110 km/h। ये जो विंड स्पीड है इसको एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड बोला जाता है। ये विंड स्पीड में पेड़ गिर सकता है, ट्री ब्रांचेस ब्रेकअप हो सकता है, टेलीफोन लाइन्स एंड कम्युनिकेशन लाइन्स, पावर लाइन्स माने डैमेज हो सकता है पार्शियली। और इसके साथ साथ जो स्लम्स है, थेचर हाउसेस है, इसमें लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। और इसके साथ साथ जब ये साइक्लोन लैंडफॉल होगा, इसके साथ साथ स्टॉर्म सर्ज 1 मीटर हाइट का आने का संभावना है आंध्र कोस्ट के तटीय इलाका में, टाइडल वेव के ऊपर। और इसमें लो लाइंग एरिया में सैलाइन वाटर इनलेशन हो सकता है। और इसमें कुछ इलाका में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकता है। और कुछ इलाका में भी 20 से 30 सेंटीमीटर बारिश होने का संभावना है, जिसको हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया है। वो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की वजह से जो लो लाइंग एरिया है वहाँ फ्लडिंग हो सकता है। और जो शहर है जैसे विशाखापट्टनम है, विजयवाड़ा है, बहुत सारे, इसमें भी अर्बन फ्लडिंग दिखाया जा सकता है। और ये एक ईस्टर्न घाट रीजन है, तो कहीं कहीं हिली एरिया में लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लिप, मॉडस्लाइड्स, मॉड सिंक भी हो सकता है। और अब हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता आशीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं अमलापुरम से और जानकारी देने के लिए। आशीष, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस समय क्या असर नजर आ रहा है?
जी देखिए, लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लैंडफॉल की प्रक्रिया जो है ये करीब 3 से 4 घंटे तक जारी रहेगी। अगर हम बात करें मौसम की, तो चूंकि आई ऑफ द स्टॉर्म जिसको बोला जाता है, जो तूफान की आंख, चक्रवात की आंख होती है, उसको सबसे शांत माना जा सकता है। और आप पीछे मेरे देख सकते हैं, आपको मौसम बिल्कुल शांत नज़र आएगा। बारिश नहीं हो रही है और ना ही तेज़ हवा चल रही है, तो ये माना जा सकता है कि तूफान की आंख जो है वो अभी क्रॉस करने की प्रक्रिया जारी है। इस पूरी प्रक्रिया को लैंडफॉल कहा जाता है। साइंटिफिक भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में इस लैंडफॉल की प्रक्रिया कहा जाता है, जो कि 3 से 4 घंटे तक चलती रहेगी। अगर हम बात करें उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चक्रवात जो है धीरे धीरे विशाखापत्तनम, अल्लूरी सीताराम राजू जिला, विजयनगरम और जो श्रीकाकुलम जिला है, जो नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश का जिला है, उड़ीसा से सटा हुआ इलाका है और ख़ास तौर पे ये इलाका छत्तीसगढ़ से भी लगा हुआ इलाका है। इसी इलाके से आगे जाकर ये तूफान जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। छत्तीसगढ़ में इसके प्रवेश करने की संभावना 29 तारीख, मतलब कि अभी हम 28 तारीख में हैं, आज रात में इसके छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने की संभावना है। उसके बाद ये 30 तारीख को आगे और बढ़ेगा। सो 29 और 30 कल और परसों जो 2 दिन होंगे, वो छत्तीसगढ़ में इस चक्रवात का, इस तूफान का असर दिखेगा। ज़्यादातर पर भारी बारिश की संभावना है और भारी बारिश हो सकती है। खास तौर पे जो बस्तर का इलाका है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है और जो अत्यंत तेज़ बारिश होगी उससे फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। पहले भी बस्तर के इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग होती रही है। इस बार फिर से एक संभावना है कि इन इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है कल और परसों।